तुलसीदास जी कोई ना समझ थोड़ी थे। और याद रखना, पहले तो ये बताओ कि ये बात कही किसने है, क्योंकि रामचरितमानस में राम की कही हुई बातें भी लिखी हैं और रावण की कही हुई बातें भी लिखी हैं। तो क्या रावण की कही हुई बातों को आप प्रमाण मानेंगे? रामचरितमानस में राम जी का भी अभिनय है और रावण का भी अभिनय है। कवि तो लिखता है, संवाद लिखता है। तो रावण ने जो कहा, रावण की गालियां भी रामचरितमानस में लिखी हैं। रावण ने जो जो गालियां राम को दी, ए बनवासी, ये लिखा है रामचरितमानस। अब रावण ने भी जो बात कही वो भी लिखी है। तो क्या रावण के शब्दों को आप प्रमाण मान लेंगे? फिर आप बोलेंगे रामचरितमानस में लिखा है। अरे भाई, रामचरितमानस में लिखा है, पर जिसने कहा है ये भी तो देखो, कहा किसने है? ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये बात किसने कही आपको पता है? ये सुंदरकांड की चौपाई है। और इसको कहा किसने है? इसको किस प्रसंग में कहा गया है, किसने कहा है, पहले ये समझ लीजिए। इसको किसने कहा है, कब कहा है और क्यों कहा है, आइए समझते हैं। राम जी जब समुद्र से याचना करते हैं कि आप हमें लंका जाने का रास्ता दे दो, समुद्र नहीं देता, तब राम जी ने क्या किया? 3 दिन तक तपस्या करी। और जब नहीं माना समुद्र, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु हो ही ना प्रीत। तब राम जी ने अपना आग्नेयास्त्र लिया और जो बाण चढ़ाया, समुद्र डर गया और प्रकट हो गया, महाराज महाराज क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। राम जी बोले आपने आने में देर लगा दी, हमारे 3 दिन बर्बाद हो गए, महाराज क्षमा करो। तब उस समुद्र ने कहा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, हम तो गवार हैं, हम लेट आए तो हमारी गलती नहीं, हम तो मूर्ख हैं। तो ये बात समुद्र ने कही है और समुद्र की कही ये बात प्रमाणित नहीं है। रामचरितमानस में लिखा है। अरे भाई, रामचरितमानस में राम जी की बातें, रामचरितमानस में तो वो भी लिखा है जो सुपड़का ने कहा था। सुपड़का ने जो कहा वो भी लिखा है, ताड़का ने जो कहा वो भी लिखा है। तो लिखा तो सब कुछ उसमें, लेकिन प्रमाणित वही माना जाएगा जो बात राम जी ने कही है या लक्ष्मण जी ने या सीता जी ने या हनुमान जी कही है। सारे पात्रों की बात प्रमाणित नहीं मानी जाती, भले वो ग्रंथ में लिखी। किस कब कहा, किस कारण कहा? अब मैं भागवत कर रहा हूं, 5 घंटे रोज बोल रहा हूं। अब आप मेरी वीडियो निकालो यूट्यूब से और मेरे कुछ कुछ शब्द काट काट के निकाल लो। तो निकालोगे तो ऐसे शब्द भी निकल जाएंगे कि मैं आपको गाली दे रहा हूं, निकालोगे तो ऐसे शब्द भी निकल जाएंगे कि मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं, निकल जाएंगे। एक एक शब्द काट के आप जोड़ते जाइए। एक शब्द आज का ले लो, एक शब्द कल का, 7 दिन के बहुत सारा आपको मैटर मिल जाएगा। तो भाई, करना चाहो तो ये भी हो सकता है, लेकिन नहीं। रामचरितमानस में वही बात प्रमाणित मानी जाती है जैसे भगवान राम ने कहा है, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में। अब देखो ना, महाभारत पढ़ोगे तो महाभारत में तो धृतराष्ट्र ने जो कहा है वो भी लिखा है। महाभारत में तो ये भी लिखा है कि दानवीर कर्ण ने कहा था द्रौपदी से, तेरे 5 पति हैं, 6वां मैं हूं। तो क्या आप सारी नारियों से कहोगे तेरे इतने हैं तो मैं भी तेरा हूं? ये बात प्रमाणित थोड़ी है, ये तो कर्ण ने कही थी महाभारत के युद्ध में। वहां पर जब युद्ध हो रहा था, जुआ हो रहा था, क्या कहा था महाभारत में ने? महाभारत में कहा था, दुर्योधन ने कहा था द्रौपदी आजा, मेरी जंघा पर आकर बैठ जा। कहा था, जो कहा था वो लिखा है। दुर्योधन की बातें भी लिखी हैं, शकुनी की बातें भी महाभारत में लिखी हैं, भीष्म पितामह की बातें भी लिखी हैं। पर आप इन लोगों की बातें सत्य थोड़ी मान लेंगे, वही सत्य मानेंगे जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो महापुरुषों ने कहा है, वो सत्य मानेंगे। तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना मीन्स देखना। ढोल को देखते रहिए, उतर तो नहीं गई। गंवार को देखते रहिए, गड़ब ट्रैक पर तो नहीं चलाया। ढोल गंवार शूद्र को देखते रहिए, काम धाम ठीक से कर रहा कि नहीं। पशु को देखते रहिए। और नारी,
नारी को भी देखते रहिए। अब यहां देखने का अर्थ क्या है? यहां देखने का अर्थ ये नहीं है कि अब कोई भी नारी को देखते रहिए। यहां देखने का अर्थ ये है कि हमारी माताएं जब दाल रोटी बना के आपको परोसती हैं ना, तो माताएं सबसे पहले आपसे ये सुनना चाहती हैं कि दाल कैसी है। माताएं बड़े रुच रुच करके, बड़े भाव से, बड़ा प्यार से दाल बनाती हैं, सब्जी बनाती हैं, खीर बनाती हैं, भोजन बनाती हैं। और जब उसका पति कहता है मजा आ गया आज की दाल में, आज की सब्जी में, आज की रोटी में, तब पत्नी गदगद हो जाती, चलो आज मेरा बनाना सार्थक हो गया। तो क्या अर्थ है? अर्थ यही है कि देखते रहो, पत्नी के रुख को देखते रहो कि हाँ अब ये प्रशंसा सुनना चाह रही तो कर दो प्रशंसा, अच्छी नहीं है तो भी कर दो, कर दो। जब नारी सज धज के आती है ना, तो कभी बोल देना चाहिए तुम बहुत सुंदर दिख रही हो आज, भले वो गोबर गणेश दिख रही है। बोलने में क्या नुकसान है? आप भी कभी बोल दिया करो बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो। फिर पत्नी कहेगी फिर से कहो, कहते रहो अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। तो भाई साहब क्या होता है इन छोटी छोटी बातों से? देखो आप अभी खुश हो गए कि नहीं? आप खुश हो गए कि नहीं? तो सोचिए जब आप अपनी पत्नी से हमेशा कहोगे बहुत सुंदर दिख रही हो, फिर वो पत्नी तो गुब्बारा हो जाएगी, फूल के सारा प्यार लुटा देगी। तो पत्नी को देखते रहो, मतलब अपनी पत्नी को देखो और किसी को मत देखो। ये अर्थ है तुलसीदास जी का। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ताड़ना में से देखना, इनको देखते रहो क्योंकि नारी बड़ी नाजुक होती है, इसे देख देख करके रखना पड़ता है ना। रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं साहब, बहुत संभाल के रखना पड़ता है, नहीं तो धागे ऐसे होते हैं टूट जाते हैं। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो। आप सब समझदार हैं फिर भी नहीं देखते। पत्नी को देखा करो, और सिर्फ पत्नी को देखा करो, पड़ोसन को नहीं। बोलो राधे राधे। तो ये एक मोची था, मोची साहब जूता सिलते जाते और बस भगवान के लिए रोते, भगवान मिलेंगे या नहीं, भगवान दर्शन देंगे या नहीं, भगवान का कभी मिलन होगा कि नहीं। जूता सिलता जाता और बस रोता जाता, मोची रोता जाता रोता जाता। एक दिन नारद जी वहां से निकले। नारद जी ने कहा मोची क्यों रो रहा है? बोले प्रभु कभी भगवान दर्शन देंगे मुझे पापी को? नारद जी बोले मैं अभी भगवान से पूछ कर आता हूं। नारद जी आगे चले तो एक महात्मा जी मिले। महात्मा ने कहा महाराज जी हमें भी बताओ भगवान कब मिलेंगे? नारद जी बोले मैं अभी भगवान से पूछ कर आता हूँ। नारद जी भगवान से पूछने चले। नारायण से पूछा प्रभु बताइए आप इन दोनों भक्तों को दर्शन कब दोगे? भगवान बोले नारद जी पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद मैं इन दोनों को दर्शन दूंगा, मोची को भी और महात्मा को भी। जाओ दोनों से कह दो। चल पड़े नारद जी। सबसे पहले महात्मा जी मिल गए। महात्मा जी से कहा कि भगवान ने कहा है पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद आपको मिलेंगे। महात्मा बोले राम राम, पीपल में तो हजारों लाखों पत्ते हैं, मतलब इतने जन्मों के बाद। अब महात्मा जी का तो विश्वास कम हो गया और वो उदास होकर के वहां से पलायन कर गए। नारद जी आगे चले तो मोची खड़ा इंतजार में, नारद जी के चरणों में गिर पड़ा। महाराज बताइए मेरे भगवान मुझे कब मिलेंगे, दर्शन कब देंगे बताइए आप। नारद जी बोले मोची भगवान ने कहा है इस पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद वो तुझे दर्शन देने आएंगे। मोची गदगद हो गया। सच कहा भगवान ने ऐसा? हाँ ऐसा कहा। नारद जी बोले तू खुश क्यों हो रहा है? महात्मा जी तो नाराज हो गए।
मोची बोला कोई बात नहीं, अरे इतने जन्मों के बाद ही सही, कम से कम भगवान को याद तो है कि किसी भक्त से जाकर मिलना है, उसे दर्शन देना है। मोची पेड़ पर चढ़ता उतरता, चढ़ता उतरता, चढ़ता उतरता, मेरे राम जरूर आएंगे, राम जरूर आएंगे। ऊपर चढ़कर उतरना चाहा, पैर फिसला, जमीन पर गिरा, और गिरता उसके पहले भगवान ने आकर उसे अपनी गोद में धारण कर लिया। नारद जी ने कहा, प्रभु आपने बोला हजारों जन्मों के बाद से मिलूंगा, आप अभी क्यों आ गए? भगवान बोले, इसके भक्ति की जो रफ्तार पहले थी, उस रफ्तार से चलता तो मुझ तक पहुंचने के लिए हजारों वर्ष लग जाते, हजारों जन्म लग जाते, लेकिन इसकी उत्कंठा इतनी अधिक हुई मेरे से मिलने की कि इसकी उत्कंठा ने मुझे विवश कर दिया और इसी जन्म में आकर के मुझे दर्शन देना पड़ा। इसके प्रगाढ़ प्रेम ने मुझे मजबूर कर दिया। अर्थ क्या है? भगवान आता नहीं है, भक्त का प्रेम मजबूर करता है। हम जितना प्रेम करेंगे उनसे, वो उतने आगे बढ़ेंगे। प्रेम करिए, सारी पूजा प्रेम से सफल है, सारा साधन प्रेम से सफल है, और प्रेम नहीं है तो कितनी भी पूजा कर लो सफल नहीं होगी। कैसे? ऐसे सुनिए, एक पिता ने, एक लड़की के पिता ने अपनी बेटी को बहुत सारा दहेज दिया। एक लड़की के पिता ने बहुत सारा दहेज दिया। लाखों रुपए दहेज कैश दिया, बहुत सारे जमीन अपने दामाद को दिया, बहुत सारा दहेज अपनी बेटी को दिया। इतना सारा दहेज दिया पिता ने अपनी बेटी को, और जब वो बेटी विदा होकर अपने ससुराल गई तो जानते हो क्या हुआ? उसका पति उससे प्रेम ही नहीं करता था। जिस पिता ने बेटी के विवाह में करोड़ों खर्च किए, वो लड़की ससुराल गई तो उसका पति उसे प्रेम ही नहीं करता। अब बताइए, पिता का इतना सारा दिया दहेज सफल हुआ क्या? इतना सारा दहेज इसलिए दिया था ताकि मेरी बेटी को मेरे दामाद का प्यार मिल सके, ये दोनों पति पत्नी सुखी रह सकें, लेकिन वो लड़की का पति उसे देखता भी नहीं। अब बताइए, सब कुछ देना व्यर्थ हो गया कि नहीं? इतना दहेज देना, इतना धूमधाम से विवाह करना, इतनी बड़ी पार्टी, और इतनी बड़ी पार्टी देना, इतना बड़ा खर्चा करना, सब व्यर्थ हो गया, क्योंकि लड़की के पति ने उसे देखा भी नहीं। ऐसे ही जैसे इतना खर्चा किया लेकिन पति का प्रेम नहीं मिला तो सब व्यर्थ है। ऐसे संसार में आपने सब पाया लेकिन भगवान का प्रेम नहीं पाया तो सब कुछ व्यर्थ है। परमात्मा से प्रेम नहीं किया आपने, उनका नहीं पाया। एक सुहागिन स्त्री मंगलसूत्र पहनती है, बाले पहनती है, मांग भरती है, बिंदिया लगाती है, बाजूबंद पहनती है, चूड़ियां पहनती है, रेशमी साड़ी पहनती है, पांव में पायल पहनती है, पांव में हुए। अब एक दिव्य लीला की ओर भगवान आगे बढ़ रहे थे। एक दिन नारद जी महाराज ने कंस के पास जाकर कहा, कंस तुम आराम से सो रहे हो और तुम्हारा दुश्मन दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। कंस बोला, मेरा दुश्मन कौन है? बोले, कृष्ण। उसने सारे तुम्हारे भेजे निशाचरों को मार डाला। कंस बोला, तो मैं उसे कैसे मारूं? सब जिसको भेजता हूं मार डालता है। नारद जी बोले, अब भेजो मत, अब उसे तुम बुलाओ और बुला के यहीं उसे निपटा दो। नारद जी ने योजना बना दी। कंस ने कि यज्ञ रखा, धनुष यज्ञ, और अक्रूर जी से कहा, जाओ जाओ अक्रूर जी, आप कृष्ण को और बलराम को मेला दिखाने के बहाने यहां ले आओ, हम चुपके से उन दोनों को मार डालेंगे। अक्रूर जी बड़े भगवान के भक्त थे, भगवत भक्त थे अक्रूर जी। आज जब उन्होंने सुना कि कंस भगवान को इसलिए बुला रहा है मारने के लिए
तुरंत अक्रूर जी भयभीत हो गए और कंस को समझाने लगे, कंस ये घृणित कार्य तू करेगा, तुझे शोभा देगा, बच्चों को मारेगा। कंस ने कहा कि देखो हमें उपदेश मत दो, हम तो मारना चाहते हैं, आप लेकर आओ, आप लेकर आओ। अब अक्रूर जी महाराज के सामने बड़ा बंधन था, आज्ञा का पालन भी करना था और भगवान की रक्षा भी करनी थी। वायु के वेग से चलने वाले रथ को दे दिया कंस ने, अक्रूर जी उस रथ पर बैठे और चल पड़े अक्रूर जी। विचार करते गए, मेरे कृष्ण को कंस मारना चाहता है, कैसे जाऊं, कैसे कहूं, अब ये बात कहूंगा कि प्रभु आपको मारने बुलाया है तो भगवान क्या सोचेंगे। अक्रूर जी महाराज विचार करते गए और जैसे ही ब्रज पर पहुंचे, ब्रज धरा पर पहुंचे, तुरंत रथ से उतर गए और श्री कृष्ण के चरण बने थे उस धूल पर छोटे छोटे, उस चरणों को उठा करके अपने मस्तक पर लगाने लगे श्री अक्रूर जी महाराज। सुबह के चले, शाम को पहुंचे। दिन भर कहाँ थे? बोले रज पर लोट लोट करके अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे थे। बड़ी किस्मत से मुझे कृष्ण चरणों की धूल मिली है, बड़ी किस्मत से मुझे कृष्ण चरण मिले हैं, आज मैं कैसे छोड़ूं। ऐसा होते होते उद्धव जी महाराज संध्या के समय प्रवेश करते हैं ब्रज में। उद्धव जी अक्रूर जी महाराज जब नंद भवन गए, यशोदा और नंद बाबा के पास गए, नंद बाबा ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। अरे अक्रूर आइए आइए। ये अक्रूर जी नंद बाबा के मित्र थे, बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। पहले नंद बाबा का नाम था आनंद और अक्रूर जी का नाम था क्रूर। तो स्कूल के सारे बच्चे क्रूर क्रूर कह के पुकारते, एक क्रूर यहाँ, ये क्रूर यहाँ आया। तब नंद बाबा को दया आई कि राम राम सारे लोग इन्हें क्रूर क्रूर कहते हैं। तब नंद बाबा ने अपने आनंद का आनंद का आ शब्द क्रूर जी को दे दिया। लो मेरे आ को तुम रखो, मैं नंद हो जाऊंगा और तुम क्रूर से अक्रूर हो जाओगे। वो अक्रूर जी महाराज आ जाए, वो अक्रूर जी आ जाए हैं। यशोदा को पता चला कि अक्रूर जी महाराज हमारे बच्चों को लेने आए हैं, कृष्ण और बलराम को लेने आए हैं। तुरंत यशोदा पहुंच गई, देखो अक्रूर जी आप हमारे रिश्तेदार हो, अच्छी बात है, पर मैं लाला को बिल्कुल नहीं दे सकूंगी। अक्रूर जी बोले मैया मेला घुमाने ले जाना है, बहुत जल्दी ला के छोड़ूंगा, बस मेला की बात है। कन्हैया समझाने लगे, माँ बस 2 दिन की बात है, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा मेला देखकर, मुझे जाने दो माँ, मुझे जाने दो। भगवान जिद करने लगे। यहाँ गोपियों को पता चला कि कृष्ण हमें छोड़कर जाने वाले हैं। रात भर गोपियां सोई नहीं कि कृष्ण हमें सुबह छोड़कर चले जाएंगे। जागती रही गोपियां, चिंतन करती रहीं, मेरे कृष्ण हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं भला, वो तो हमारे प्राण हैं, वो हमारे कृष्ण को भला कैसे ले जा सकते हैं, और कृष्ण भला हमें छोड़कर क्यों जाएंगे। क्या हमने उनका कुछ बिगाड़ा है। सुबह हुई और गोपियां आपस में मिलकर चर्चा करने लगी कि देखो तो सही ये अक्रूर कितना क्रूर है, ये तो क्रूर है, इसे अक्रूर किसने बना दिया। ये तो हमारी आंखें फोड़ रहा है, ये तो हमारी आंखें फोड़ रहा है। कृष्ण ही हमारी चक्षु है, कृष्ण ही हमारा नेत्र है, बलराम ही हमारे नेत्र हैं। ये हमारी दोनों आंखें फोड़ने आया। आंखें फोड़ करके और फिर कहता है कि रहो,
कोई कैसे रह सकता है भला। भक्तों, अक्रूर जी महाराज सुबह जब भगवान को लेकर चले, अक्रूर जी सुबह जब भगवान को लेकर चले, गोपियां रथ के सामने आकर खड़ी हो गईं। रथ के समक्ष आकर खड़ी हो गई, कन्हैया हमें छोड़कर मत जाओ, हम आपके बिना रह ना पाएंगे। गोपियां व्याकुल हो रही थीं। कन्हैया रथ से उतरे और रथ से उतर करके गोपियों को सांत्वना देने लगे, मत परेशान हो, मैं बस 2 दिन में लौट कर आ जाऊंगा। चढ़ करके रथ पर जाने लगे। जैसे ही भगवान का रथ आगे बढ़ा, यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। भगवान तुरंत दौड़ करके आए। क्या हुआ माँ? माँ ने अपने हृदय से लगाया, लाला क्या मैंने तुझे उखल से बांध दिया था इसलिए नाराज होकर जा रहा है? माँ ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा, परसों, आज मुझे जाने दो। माँ यशोदा रोने लगी, लाला तू परसों की बात करता है, तेरे बिना 1 मिनट नहीं कटता, 1 मिनट वर्षों जैसा गुजरता है, तू परसों की बात करता है। माँ मैं आ जाऊंगा, कह करके भगवान श्री कृष्ण चल पड़े। भगवान उद्धव से कहते हैं बाद में, उद्धव ब्रज बिसरत ना है, ब्रज जो है बिसरता ही नहीं। उद्धव जी महाराज को भेजेंगे। अभी अक्रूर जी भगवान को लेकर चले। रास्ते में अक्रूर जी को लगा स्नान कर लूं। स्नान करने के लिए रथ से उतरकर यमुना जी में गए और जो डुबकी लगाई तो जल के अंदर भगवान कृष्ण का और बलराम भगवान का दर्शन हो गया। आंख उठाई, ऊपर देखा तो ऊपर भी रथ पर बैठे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी, डुबकी लगाते तो अंदर भी कृष्ण बलराम। मानो भगवान ने अक्रूर जी महाराज को ये दर्शन इसलिए दिए कि आपने जो हमें देख करके ये भय बनाया है कि कंस हमें मार देगा, तो हम जगत के पिता हैं, जगदीश्वर हैं, कंस हमें क्या मारेगा, हम कंस को मारने जा रहे हैं। अक्रूर को भय मुक्त करना चाहते हैं भगवान इस लीला से। मथुरा पहुंचे। मथुरा पहुंचकर भगवान ने एक दिव्य लीला करी। अक्रूर जी ने उन्हें एक स्थान पर ठहराया। नंद बाबा से बोले, कन्हैया, साथ में नंद बाबा भी थे, ब्रजवासी भी थे। कन्हैया बोले, बाबा मैं एक बार शहर घूम के आऊं। नंद बाबा बोले, दारी के जा तो रहे हो, पर चिंता यूं उत्पात मत मचियो कन्हैया, यो शहर है, यो मारो गांव ना है। भगवान बोले, बाबा आप निश्चिंत रहो, मैं अभी जाए के अभी दर्शन करके आऊं। चल पड़े भगवान श्री कृष्ण। बलराम जी साथ में हैं, ग्वाल वाल साथ में हैं। जैसे ही भगवान आगे बढ़े, सामने से एक धोबी आता हुआ नजर आया। भगवान ने धोबी को देखकर कहा, मामा जी राम राम। धोबी बोला, मेरा तो कोई भांजा नहीं है, आप कौन हो? कन्हैया बोले, मैं आपका भांजा।